रुक करेंगे लोकसभा का, जहां सहनशीलता पर बहस चल रही है। मोहम्मद सलीम अपनी बात रख रहे हैं। अरे वो भी अच्छे सीनियर हैं। प्लीज खारगे जी आप तो मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट, आप किसे अपमान कर रहे हैं? वैज्ञानिक सीएन राव को, भारत रत्न भार्गव को, नारायण मूर्ति को, एक के बाद एक फहरिस्त लंबी होती गई। एक दिन भी यह नहीं हुआ। हम क्या कह रहे थे? हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई कि आप देश का अपमान कर रहे हो, देश को असहिष्णु कह रहे हो। वो मैन्युफैक्चर हो रहा था। सवाल देश का नहीं है, देश बहुत बड़ा है। ग्रोइंग इंटॉलरेंस, बढ़ती हुई असहिष्णुता, इसका मतलब है यह देश हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर, हमारा सभ्यता सहनशीलता सिखाती है, और वहां से कहीं ना कहीं डिपर्चर हो रहा है। हम मुड़ रहे हैं। जब मुड़ रहे हैं और तेज रफ्तार से मुड़ रहे हैं, तो चारों तरफ से यह सिग्नल दिखाने की कोशिश की गई, धीरे धीरे। ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम संविधान के बारे में चर्चा किए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर किए। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। हमारा संविधान कोई हाथी के हौदे पर बैठा करके यात्रा करने के लिए नहीं है। हमारी यात्रा किस रुख हो उसको दिखाने के लिए है, उसके दिशा दिखाने के लिए है। और हमारा संविधान यह अधिकार देता है नागरिकों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच। यह कोई फासिस्ट राष्ट्र नहीं है, यह लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमने संविधान में जब भाषण सुने चर्चा पर, यह संविधान का ग्रंथ चंद लोग बहुत बुद्धिमान हमारे जो संविधान प्रणेता हैं उनके कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ करके किताब नहीं लिखे। हमारा हजारों साल का जो सभ्यता का जो बुनियाद है उसके ऊपर 200 साल आजादी की जो लड़ाई है उससे ये मिला। हमें अफसोस है कि जब प्रधानमंत्री बोले, जब गृह मंत्री बोले, तो हमारी आजादी की लड़ाई, एंटी कम्युनल जो मूवमेंट था, चाहे अहिंसा रास्ते से हो, चाहे सहिंसा रास्ते से हो, चाहे 1857 का गदर हो, चाहे वो बिरसा मुंडा का हो। गदर नहीं, स्वातंत्र्य संग्राम, 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम, गदर नहीं बोलते। गदर मूवमेंट हुआ। हाँ ठीक है, गदर वो बोलते हैं, हम पहले आजादी की लड़ाई बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में गदर मूवमेंट भी हमारा है। वो गदराइट्स है, वो गदरी बाबा है। अंग्रेज गदर को एक तरफ से देखते हैं, हम वामपंथी दूसरे नजर से देखते हैं। विद्रोह भी एक इनकलाबी शब्द है, ये रिवॉल्यूशनशिप नहीं है। ये तो फिर गदरी बाबा अपनी जान नहीं देते इतनी परेशानी से, देश के बाहर जाकर के भी। स्पष्ट। हाँ, एक की बात है, मैं चूंकि वो विषय नहीं आज हमारा, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसका एक कंटिन्यूटी है। जब लोग देखें उसका कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। चूंकि कुछ लोग ये बोले क्या पहले नहीं हुआ? अच्छा 1984 में नहीं हुआ? अच्छा 1977 में नहीं हुआ? वो रायवर्टी थे ना, वो एक जो वो कहानी था इस फेबल्स का कि पानी झूठा कर रहे हो, भेड़ को बोल रहा है वो भेड़िया बकरी को, तो बोलता है कि तुम नहीं तो तुम्हारे बाप दादा क्या होगा? ग्रैंडफादर्स, व्हाट अबाउट योर ग्रैंडफादर्स? अरे अडवाणी जी यहां बैठे हुए हैं, सुधींद्र कुलकर्णी, उनका नाम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो भी इस एक वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य थे। मैं बहुत से ऐसे नाम आएंगे, वो सदस्य के सदर है नहीं, सदस्य नहीं है। ये सब लोग भी वार्निंग दिए, घर के अंदर से भी। मैं वार्निंग की बात कर रहा हूं, ऐलान। लेकिन अफसोस किस बात की है? जो हर विषय पर ट्वीट करते हैं, तो ग्रेट ओरेटर, देश के लोग बहुत आशा से देश के नेता चुने, सिर्फ सरकार के नेता नहीं, पूरे विश्व के सामने देश को एक सम्मान की जगह पर ले जाएंगे, ऐसे उम्मीद किए गए। विकास पहला मुद्दा होगा, सबका साथ होगा, और वहां से आपको याद है पहले दिन जब सिद्दीकी पूना में
वो टेक्नोलॉजिस्ट, टेकी, हत्या हुई उसकी। लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्वीट हो, जब जन्म दिवस पर होता है, जब कुर्ते पर होता है, कोट पर होता है, तो कम से कम उसके ऊपर भी होना चाहिए था। खैर, एक आदमी से नहीं है। दादरी के कांड हुए, उससे पहले कलबुर्गी की हत्या हुई, पंसारी की हत्या हुई, पहले ही डावलकर की हुई। आज ये चर्चा हम किस लिए कर रहे हैं? वी वांट अ रैशनल इंडिया, वी वांट अ सेकुलर इंडिया, एंड दिस इज द मेकिंग। एक दिन में नहीं होता, एक सभ्यता एक दिन में नहीं बनता। सरकार आती है, सरकार जाती है, हम सब यहां किराएदार हैं, कोई यहां के मालिक नहीं है। और हम 5 साल के लिए एक कार्यक्रम जनता के सामने दिए आपके तरफ से, एक अच्छी संख्या में, भारी संख्या में लोग उसे सराहे। यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। और वहां पे हम ये देखे कि कहीं ना कहीं जब एनडीए की सरकार थी, हम हिडन एजेंडा कहते थे, तो लोग कहते थे ये क्या हिडन एजेंडा क्या है? तो अभी हिडन एजेंडा नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला है, सब कुछ दिखता है। हाँ, हमने सरकार में ट्रांसपेरेंसी मांगे थे, काला धन की वापसी, भ्रष्टाचार को खत्म। कहा गया नहीं फ्रिंज एलिमेंट्स, पहले तो कहा गया छुटपुट, फिर कहा गया फ्रिंज एलिमेंट्स। कौन फ्रिंज है? सदन के सदस्य, मंत्रिमंडली के सदस्य। दलित बच्चे का हत्या होता है, वो जांच करके देखा जाएगा, लेकिन सवाल यह है ये कौन सा हमारी संस्कृति है कि जब मुसलमान या दलित का बात आएगा तो कुत्ते का पिल्ला का बात याद आ जाएगा एनालॉजी में? ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये धर्म का मामला नहीं है। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। मैं आऊंगा, मैं बोल रहा हूं, आप मत छेड़िए। मैं सहनशीलता की बात कर रहा हूं। हमें ऐसे मंत्री को भी सहन करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो बात यह थी कि जो फ्रिंज में हमारे हैं, प्रांत में हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अपाहिज, उनको हम किस तरह से मेन स्ट्रीम में ले आए। आजादी के बाद तो यही सबसे बड़ा सोच, हमारा संविधान तो यही निर्देश दिया हमें, हम उसे मुख्य धारा में ले आएंगे। ये कहां से फ्रिंज एलिमेंट्स नया तैयार हो गया? और वो फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, इससे हब एंड स्पोक कंसेप्ट है। जैसे बिजनेस प्रपोजिशन में होता है, वैसे राजनीतिक प्रोजेक्ट में हो रहा है। हब खामोश है, स्पोक चक्कर लगा रहा है, संदेश किया जाता है पूरे देश में। रविंद्रनाथ टैगोर को बार बार यहां बुलाया जाता है, मैं बंगाल से आया हूं। अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे तब घृणा जैनो तीनों समो तहे। जो अन्याय करता है और जो अन्याय सहता है, वो दोनों को एकदम समान, अपराध दोनों का समान होता है। जो सहन करना नहीं चाहे, चाहे वो राइटर हो, अदीब हो, शायर हो, अपना सम्मान पूरे जिंदगी का उसका कमाई वो वापस कर रहे हैं। हम उनके धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया में, अखबार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे हमेशा हर दौर में ऐसा हुआ है, राजा रजवाड़ा के दौर में भी हुआ, जब लोकतंत्र नहीं था। सब विदूषक नहीं होते, सब नवरत्न सभा के नहीं होते, सब घेरे हुए साइकोफेंट्स नहीं होते। आप टाइम स्क्वायर की आवाज सुन सकते हैं, और इस टाइम की बात हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो नहीं सुन सकते। करंट अफेयर्स क्या हो रहा है ये सुनना जरूरी है। उसके लिए जमीन में कान रखने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा इनकमिंग आउटगोइंग कॉल के साथ साथ थोड़ा इनकमिंग कॉल भी रखना चाहिए कि कॉल क्या आ रहा है। सिर्फ एक मोड में अगर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें ऐसा लगा कि आउटगोइंग कॉल तो है, मन की बात हो रही, धन की बात हो रही, तन की बात हो रही, लेकिन देश का मन क्या बोल रहा है, कहां दहल रहा है, वो बात सामने नहीं आ रहा था। उसके लिए बिहार के चुनाव की जरूरत हो गई, उसके लिए चुनाव के नतीजा का इंतजार करना पड़ा। लोग, हम यहां बहस करने इसलिए आए थे
यह सवाल नहीं था। सवाल था दाल क्यों 200 रुपया किलो हो गया, प्याज क्यों 70 रुपया 80 रुपया हो गया, क्यों एक व्यापारी सत्ता के गलियारे के करीब होने के कारण दाल, पूरे देश का दाल को उसके गोदाम में भर लेगा और दाल की कीमत करोड़ रुपए का उनका फायदा हो जाएगा। सवाल यह नहीं है कि किसके घर में क्या खाना पक रहा है, छोटे का है या बड़े का है, बकरे का है क्या गाय का है। सरकार की जिम्मेदारी, राजनीति की जिम्मेदारी, राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संगठन की जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम मच्छी पका रहे हैं या नहीं पका रहे हैं, हम रोहू पका रहे हैं या हिलसा बना रहे हैं। सवाल यह है इस देश में जिसका चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके हांडी में खाना नहीं है, सरकार को उसके तरफ देखना पड़ेगा, राजनीति को उसके तरफ देखना पड़ेगा। हम मुद्दे को बदल दे रहे। सवाल था खाद्य सुरक्षा का, ताकि हर गरीब को भरपेट खाना मिले, बेरोजगार को काम मिले, महंगाई थोड़ा कम हो, मेल नरिशमेंट कम हो, कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाए। उसके बजाय इखलाक अहमद को मारना पड़ा, कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ा कि कुर्बानी के बाद उसके घर में क्या खाना बना। हमें शर्म होना चाहिए। उसका बेटा जो भारत के एयरफोर्स में है, जब मीडिया में मैं देखा, उसके बावजूद भी लोग कहते क्या करेगा, ये कहते इधर चले जाओ, वो कहता उधर चले जाओ, वो सरफराज कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। That's the spirit. That's the spirit of India. ये एक चुनाव के आंकड़े से बदलता नहीं है, ये एक सरकार के कहने से नहीं होता, सदियों का। कहां से हिम्मत मिला? ये फ्रिंज एलिमेंट सेंटर में कैसे आ गए? गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं दूसरे मंत्री के नाम से पहले गृह मंत्री से शुरू करना चाहता हूं। संविधान का मामला भी उनके डिपार्टमेंट का है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दवाई है, ये सेकुलरिज्म की दवाई है, ये संविधान की दवाई है। किसको इशारा कर रहे हैं? आई कैन कोट फर्स्ट हिंदू रूलर आफ्टर 800 years। जब आप इलेक्शन मीटिंग के बाद, इलेक्शन की विक्ट्री के बाद, गृह मंत्री जी बोले तो आपको हमें ऑडियो वर्जन देना पड़ेगा। गृह मंत्री जी बोले। अच्छा, अच्छा वो अच्छा है तो वो खड़े होकर बोल दे कि हम ऐसा नहीं बोले, फिर बाकी हम देखेंगे। वो खड़े होकर बोल दे। एक मिनट। मैं अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद सलीम जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मेरे ऊपर, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने कहां बोला है इसे, किस अवसर पर मैंने बोला है, वह पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें क्षमा याचना करनी होगी सदन के सामने। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। अच्छी बात है अगर ये नहीं बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूं सुनिए, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं। उन्होंने कहा सहनशीलता है। गृह मंत्री तो वो लड़के खड़े हुए हैं। मैडम ये टॉलरेंस है। उन्होंने पढ़ा है किसी को। आई एम सॉरी, एक मिनट। आपने कोट किया किसी में से, पढ़ा किसी को? हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ। प्लीज लेकिन संघ परिवार के बैठक में प्लीज बैठिए। हाँ तो उनको बोलने दो। मैं अपने आपका निवेदन था, मैं इस तकरार में जाकर के इस बहस को बहाना नहीं चाहता। मैंने ये कहा, गृह मंत्री जी कहे ये 800 साल के सवाल नहीं बोले, वो जो मैंने कहा मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं
जब मीडिया में उनका उस सम्मान का कार्यक्रम के बाद जब मीडिया में रिपोर्ट आया, गृह मंत्री हैं, तो वो उसके खिलाफ आप बैठिए ना, उसका मैं बैठी हूँ ना, प्लीज प्लीज, अरे वो उनका जवाब देंगे ना, प्लीज आप बैठिए, प्लीज बैठिए। आसान नहीं, दिस इज टायरनी ऑफ मेजोरिटी। अरे एक प्लीज प्लीज हमें बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए आदित्यनाथ जी, एक मिनट बैठिए, एक मिनट ना। मोहम्मद सलीम जी, नो करुणाकरण जी, आई विल। मोहम्मद सलीम जी, एक मिनट। मोहम्मद सलीम जी, यस, एक मिनट। मोहम्मद सलीम जी, आपने अगर आपका भाषण दो, आपने ये कहा आई कोट करके आपने किसी रेफरेंस में पढ़ा, और वो वक्तव्य आपने कहा कि गृह मंत्री का है। गृह मंत्री ने आपको पूछा कि कब और क्या कहा, वो बताओ। नवंबर 16 इशू फ्रंट लाइन, उन्होंने कब कहा, ये है क्या आउटलुक? मैं दिखा रहा हूँ, उन्होंने कब कहा? आउटलुक, द पाकिस्तानाइजेशन ऑफ इंडिया, कवर पेज है उनके नाम से। एक मिनट बैठिए। अरे एक मिनट बैठिए। हाँ, नहीं हो सकता। एक मिनट, एक मिनट। आप इसका खंडन वहां कीजिए। आई वॉन्ट टू सी यू राइट अ लेटर टू द एडिटर। राइटर ऑफ द आर्टिकल इज प्रणय शर्मा, माय गुड ओल्ड फ्रेंड, यूनिवर्सिटी लाइफ से। प्लीज ऑथेंटिक रिपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहा कि आप सदन में कहे, मैं नहीं कहा कि आप टेलीविजन में कहे। मंत्री ने 800 साल की गुलामी की क्या आप सिखाते हो और जगह। आप बैठिए प्लीज। मोहम्मद सलीम जी, ऐसा मत करिए प्लीज। मैंने शुरू में ही कहा था, इसलिए कि हर कोई जिम्मेदारी से। आपने कोट करके कहा कि ये उनके वाक्य है। प्लीज मेरी भी बात पूछ, क्योंकि मुझे संरक्षण आपको भी देना है, मुझे संरक्षण उनको भी देना है, इसलिए आपको बोलने दिया। मैंने हल्ला गुल्ला नहीं लिया। खुद गृह मंत्री ने आपको कुछ पूछा कि कब कहा, कौन सी सभा में कहा, नहीं, इसके उत्तर आपने केवल वाक्य कोट किया, लेकिन उनका कहना है नहीं बोला कौन सी सभा में क्या, ये भी तो आपको देना, नहीं तो आरोप नहीं लगाए ना। अगर हमें मालूम है तो दैट विल बी बेटर, मेरा ये कहना है, क्योंकि हम देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, संसद में लगा रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक दैट। मैं अब तक मेरा ऐसा दुर्भाग्य नहीं हुआ कि मैं आरएसएस के बैठक में उपस्थित हूं। हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी, अरे मैं नहीं बैठता हूँ, हाँ, ये तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ जी, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज प्लीज इसमें क्या आपत्ति है? आप क्लियर करो ना, लेट हिम क्लियर। और ये तमाम संगठन की जो कार्रवाई होती है, उसका कार्यविवरणी हमारे पास नहीं आता, लेकिन अखबार में, टेलीविजन में रिपोर्ट्स आते हैं, फोटोज आते हैं। तो मैं एक इंडिया के नंबर 1 जो मैगजीन्स है, उनके अंदर से एक का आउटलुक का मैं कोट किया। अब मैं ये कहा भी, एक मिनट, ओहो, आप क्यों पूछ रहे हैं? बैठिए। और राजनाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं, आप बैठिए ना। मैं उनका श्रद्धा करता हूँ, और वो उठ के खड़े होकर बोले कि मैं ऐसा नहीं बोला, कतई नहीं बोला। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, आई वांट टू सी होम मिनिस्ट्री टू सेंड अ नोटिस टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट कि तुम गलत बयान क्यों किए, जिसके लिए इतना झड़प हो गया। लेट देम सी। उनके और मैं भी फिर, इज इट देयर ऑन हिज नेम? इज इट मैं खुद का नजर में लिया कि आपके नाम में ऐसा चर्चा हो रहा है। नो, गलत बात है तो खंडन करो। इज इट देयर ऑन हिज नेम? प्लीज, क्या होता है कि ऐसा नहीं होना। यस भर्तृहरि जी, एक मिनट। Which have been, भर्तृहरि जी, there are certain rules yes, which this house has framed. right, If I'm going to accuse anyone, any member in this house, yes, I have to give notice. I have to give notice. please. I'm only concerned, please follow the rules. Please follow the rules when we are debating. We cannot be
prejudiced. We cannot be prejudiced. Whether any notice has been given to you, whether any notice has been given, if I am going to accuse any one of them, I have to give notice in advance. No, if I am going, no, I am not going. तो राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं बहुत आहत हूं जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मोहम्मद सलीम ने, और जो बयान मेरा बयान कहकर वो कह रहे हैं मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। क्या कहा राजनाथ सिंह ने, वो सुनिए आप। अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद सलीम जी ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं आहत हूं, और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय जीवन में आज जितना मैं आहत हुआ हूं, अध्यक्ष महोदय जीवन में मैं कभी आहत नहीं हुआ। आज जितना मैं आहत हुआ हूं, और मैं समझता हूं इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृह मंत्री देता है तो उस गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इससे बेहद आहत हुआ। सारे सम्मानित सदस्य सदन के जानते हैं, और इस सदन के ही सदस्य नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज कम्युनिटी का भी इंसान इस बात को जानता है कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते। मैं बराबर जब बोलता हूं सोच समझकर बोलता हूं, नाप तोलकर बोलता हूं। मैं आहत हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई देश का गृह मंत्री इस तरह का बयान देता है तो उसे गृह मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन क्यों आहत हुए हैं इतने ज्यादा, मोहम्मद सलीम का ऐसा क्या बयान था, वो आप सुनिए पहले। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं दूसरे मंत्री के नाम से पहले गृह मंत्री से शुरू करना चाहता हूं। संविधान का मामला भी उनके डिपार्टमेंट का है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया? 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है, ये सेकुलरिज्म की दुहाई है, ये संविधान की दुहाई है। किसको इशारा कर रहे हैं? आई कैन कोट फर्स्ट हिंदू रूलर आफ्टर 800 years। जब आप इलेक्शन मीटिंग के बाद, इलेक्शन के विक्ट्री के बाद, गृह मंत्री जी बोले तो आपका हमें ऑडियो भाषण देना पड़ेगा। गृह मंत्री जी बोले। अच्छा वो अच्छा है, तो वो खड़े होकर बोल दे कि हम ऐसा नहीं बोले, फिर बाकी हम देखेंगे। वो खड़े होकर बोल दे। एक मिनट। मैं अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद सलीम जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, और उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मेरे ऊपर, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने कहां बोला है इसे, किस अवसर पर मैंने बोला है, वह पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें क्षमा याचना करनी होगी सदन के सामने। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। बोल दीजिएगा। अच्छी बात है, अगर ये नहीं बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूं, सुनिए। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं। उन्होंने कहा तो ये आप बयान सुन रहे थे जिसको लेकर पूरा विवाद और बवाल हुआ। राजनाथ सिंह कह रहे हैं बहुत आहत है, उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। लेकिन मोहम्मद सलीम कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं, 16 नवंबर की रिपोर्ट है आउटलुक पत्रिका में, उसके जरिए वो बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बयान बता रहे हैं मोहम्मद सलीम, 800 साल बाद कोई हिंदू शासक सत्ता में आया है, कुछ उसी तरह का 800 साल वाला बयान जो दिया गया था वो वीएचपी की तरफ से, वीएचपी के जो पूर्व नेता है, तत्कालीन उस वक्त के नेता अशोक सिंघल की तरफ से दिया गया था। क्या वो बयान था, वो आप सुनिए। प्रतिबंध हम पर आए हैं, वो सब प्रतिबंध भी झेले हमने। एक एक प्रतिबंध के बाद चौगुनी और दसगुनी शक्ति लेकर के हमारा यह संघ का संगठन खड़ा होता था, हमारे संगठन खड़े होते थे। मैं बहुत नहीं आपके सामने बोलना चाहता हूं। 800 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान, उसके हाथ से दिल्ली जब चली गई तो दिल्ली आज तक हिंदू समाज के हाथ में वापस, हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में नहीं आ पाई थी। आज पहली बार हिंदू स्वाभिमानियों के हाथ में
800 वर्ष के बाद दिल्ली की सत्ता स्थापित हुई है। और मंच पर मोहन भागवत मौजूद थे जब अशोक सिंघल की तरफ से यह बयान दिया गया था, लेकिन अब मोहम्मद सलीम ने कह दिया कि यह बयान दरअसल राजनाथ सिंह ने दिया था। फिर शुरू करेंगे लोकसभा का। वो गलत है बयान। आपने तो नहीं सुना है, प्लीज कर दो, मैं खड़ा हूँ, क्या करोगे? कर लो, कर लो, क्या करोगे? फांसी में चढ़ाओगे? सूली में चढ़ाओगे? दिस इज नॉट अ वे। आई एम सॉरी, चढ़ाओ, सूली में चढ़ाओ। ये ऐसा ही चलेगा। आई एम सॉरी, हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट अगेन एट 2:05। आई एम सॉरी।